हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों विश्व भूगोल के इसी श्रृंखला में हम आज आप लोगों के सामने एक अगला वीडियो लेके आए हैं और आज का जो वीडियो है यह कृषि पर आधारित वीडियो है। कृषि पर स्थानांतरित कृषि को हम विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज देख लेते हैं कौन कौन से स्थानांतरित कृषि हैं और इन्हें किस नाम से जाना जाता है। विश्व में इन्हें अलग अलग देशों में किस किस नाम से जाना जाता है। तो हम मोस्टली आज इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम पहले कौन कौन से नाम हैं। रे, इसके बाद है टावी, रे, टावी, मशोल, फैंग, लोगन। इसके बाद है कीनूल या कोमिले। इसके बाद है मिल्पा, इचाली। इसके बाद है मिल्पा। फिर है कोनुका, रोका। इसके बाद है चेतमिनी। इसके बाद है चेनगिन। इसके बाद है तुंग्या। इसके बाद है चेन। इसके बाद है लेदांग। इसके बाद है तमराई और इसके बाद है हुमा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी नाम हैं। किसके नाम हैं? स्थानांतरित कृषि के। ये सभी स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। अब हम इनका क्षेत्र देख लेते हैं। ये नाम जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र में इन्हें पर्टिकुलर जो है इस नाम से जाना जाता है। ये भी टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं। रे जो है यह वियतनाम और लाओस का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो रे के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? रे के नाम से जानते हैं। किस क्षेत्र में? वियतनाम और लाओस। यदि हम वर्ल्ड के मैप में देखें तो जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, दक्षिण पूर्व एशिया वाले क्षेत्र में ही कौन से देश आते हैं? तो वियतनाम और लाओस वर्ल्ड में देखें तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो इस वियतनाम और लाओस के क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो रे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगला टावी। अगला कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि टावी है। टावी को मालागासी में किस नाम से जानते हैं? टावी नाम से जानते हैं मालागासी में। इसके बाद है मसोल जो है यह कांगो व मध्य अफ्रीका और जायरे नदी घाटी जो है यह आप सभी लोग जानते हैं कि जायरे जो है यह कटंगा के पठार से, जायरे नदी जो है यह कटंगा के पठार से निकलती है और यह जो है आकर के यहाँ देखेंगे तो ये कटंगा का पठार है और यहीं से जो है निकलती है और इधर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो इसकी जो जायरे की जो नदी घाटी है, तो जायरे की नदी घाटी कांगो व मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ठीक है, मध्य अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मसोल। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को यहाँ मसोल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगला है फैंग। अगली कौन सी स्थानांतरित कृषि है? अगली है फैंग। फैंग जो है यह भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में इस नाम से जाना जाता है। यदि भूमध्य रेखी देखें तो यहाँ मध्य अफ्रीका से होकर के भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। तो ये जितना भी इसका क्षेत्र है, इसका जितना भी क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे फैंग के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी देश हैं उनमें यह स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाते हैं? तो इसे फैंग के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? फैंग कृषि के नाम से जानते हैं। इसके बाद है लोगन जो ये पश्चिमी अफ्रीका वाला देश है, अफ्रीकी देशों हैं, इनमें स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो इनमें स्थानांतरित कृषि को लोगन नाम से जानते हैं। पश्चिमी अफ्रीका, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा बेल्ट जो पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं, इनमें किस नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को? तो इनमें जो है लोगन के नाम से जानते हैं। इन पश्चिमी अफ्रीकी देशों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो लोगन के नाम से जानते हैं। अगला जो है वो है कीनूल या कोमिले।
स्थानांतरित कृषि का नाम किस देश में बोला जाता है इस नाम को? तो यह है मैक्सिको। मैक्सिको यदि बात करें तो ये वाला जो पूरा बेल्ट है, यूएसए के बाद जो मैक्सिको पड़ता है, तो मैक्सिको में ही इस स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? किनुलिया कोमिले। किनुलिया कोमिले जो है यह नाम इसमें बोला जाता है मैक्सिको में। इसके बाद है अगला है मिल्पा। अगले कौन से स्थानांतरित कृषि है? मिल्पा। मिल्पा युकाटन और ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला यानी कि जो मध्य अमेरिकी देश है, मध्य अमेरिकी देश में यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ मध्य अमेरिकी देशों में ग्वाटेमाला जो है, और युकाटन प्रायद्वीप, युकाटन और ग्वाटेमाला, इन क्षेत्रों में जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इन क्षेत्रों में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इन क्षेत्रों में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगला इचाली। अगली कौन सी स्थानांतरित कृषि है? तो इचाली है। इचाली ये ग्वाडेलूप वाले क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इचाली नाम से जाना जाता है। किसमें? ग्वाडेलूप में। इसके बाद है अगला जो है वह है मिल्पा। दो बार देखिए मिल्पा आया है, एक मिल्पा ऊपर है और ये मिल्पा नीचे है। अगला मिल्पा जो है वो युकाटन और ग्वाटेमाला वाले क्षेत्रों में उसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है, और जबकि मैक्सिको और मध्य अमेरिकी देशों, ठीक है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका वाला जो क्षेत्र है इसे किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि को, इसमें स्थानांतरित कृषि को यहाँ किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ मिल्पा नाम से जाना जाता है। यहाँ मिल्पा नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगला कोनुका। अगली कौन सी स्थानांतरित कृषि है? तो वह है कोनुका। किस नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को? कोनुका। और यह किस देश में? तो वेनेजुएला यानी ये जो है वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका का देश है वेनेजुएला। तो यहाँ जो है वेनेजुएला में इसे किस नाम से जानते हैं? तो कोनुका। वेनेजुएला में इसे कोनुका के नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। इसके बाद है अगला रोका। इस स्थानांतरित कृषि को रोका किस देश में इस नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को रोका? तो यह है ब्राज़ील देखेंगे तो यह दक्षिण अफ्रीका का ये सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील जो है दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, जबकि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से ब्राज़ील जो है ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में भी 5वें नंबर पे है और जनसंख्या में भी 5वें नंबर पे है। तो ब्राज़ील में जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राज़ील में इसे रोका के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में इस स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है? तो रोका के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील में इस स्थानांतरित कृषि को। इसके बाद है अगला चेतमिनी। अगला कौन सा है? चेतमिनी। तो युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इन सभी अफ्रीकी देशों में युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों में से चेतेमिनी के नाम से जाना जाता है। इस स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो चेतेमिनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगला है तुंग्या, यानी कि इस तुंग्या नामक स्थानांतरित कृषि को किस देश में तुंग्या के नाम से जाना जाता है? तो फिलीपींस देश में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो तुंग्या के नाम से जो है फिलीपींस में इसे जाना जाता है। फिलीपींस में इसे तुंग्या के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि फिलीपींस की यदि स्थिति देखें तो ये प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में जितना द्वीपीय देश है फिलीपींस, तो यह क्या है? यहाँ किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है तुंग्या के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगली जो स्थानांतरित कृषि है, तो अगली स्थानांतरित कृषि है यह चिन्न। अगली कृषि कौन सी है? तो अगली कृषि है चिन्न। और चिन्न को यहाँ म्यांमार या वर्मा, ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? वर्मा था, ठीक। तो म्यांमार और वर्मा में इस स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो इसे चिन्न के नाम से जाना जाता है। चिन्न के नाम से जाना जाता है। अगर आप देखें मैप में लोकेशन, तो म्यांमार की स्थिति आप देखेंगे भारत के एकदम पूर्वोत्तर से लगा हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों से जो है म्यांमार लगा हुआ है। तो इसे किस नाम से जानते हैं? यहाँ म्यांमार में
तो म्यांमार में इसे चिन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है अगला जो है यह है लेदांग। लेदांग स्थानांतरित कृषि का नाम किस देश में जाना जाता है? तो यह श्रीलंका जो है, श्रीलंका में इस स्थानांतरित कृषि का नाम क्या पड़ा है? तो लेदांग। स्थानांतरित कृषि को लेदांग नाम से किस देश में जाना जाता है? तो श्रीलंका में जो है लेदांग के नाम से इस स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। इसके बाद अगला है तमराई। अगला कौन सा है? अगला है तमराई। यदि जावा और मलेशिया यानी वही दक्षिण पूर्व एशिया वाला भाग, दक्षिण पूर्व एशिया यानी यहाँ देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इसे जावा और मलेशिया में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो तमराई के नाम से जाना जाता है। इस स्थानांतरित कृषि को तमराई नाम से कहाँ जाना जाता है? तो जावा और मलेशिया में। इसके बाद है जावा और लेदांग जो है यह जावा और मलेशिया में इस नाम से जाना जाता है, जबकि तमराई जो है यह थाईलैंड यानी वही दक्षिण एशियाई देश है, थाईलैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड में इसे तमराई के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो थाईलैंड में इस स्थानांतरित कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है। वही थाईलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बैंकॉक है। इसके बाद है हुमा जो है यह जावा और इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जावा और इंडोनेशिया में इस स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो हुमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो हुमा के नाम से जो है जावा और इंडोनेशिया में इस स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। यदि भारत में देखें तो भारत में इसे झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में किस नाम से जाना जाता है? झूम कल्टीवेशन। क्योंकि देखिए स्थानांतरित कृषि जो है इसका कहीं न कहीं आज एटमॉस्फेयर में इसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि स्थानांतरित कृषि जो होती है यह ऐसे जंगली क्षेत्रों पर या ऐसे वन वाले क्षेत्रों में कृषि की जाती है जहाँ क्या होता है कि यहाँ पेड़ पौधों को ये लोग काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जनजातियाँ होती हैं, ठीक। तो यहाँ क्या करते हैं ये लोग पेड़ पौधों को काट देते हैं, पेड़ पौधों को काट करके और उसे जला देते हैं। फलस्वरूप ये लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। लेकिन कृषि जैसे ही क्या होगी, जैसे ही फसल तैयार हो जाएगी, ठीक है, तो ये उस क्षेत्र को क्या करते हैं? उस क्षेत्र को छोड़ करके, ठीक है, पुनः नए क्षेत्र की तलाश में ये आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है वनों के हरासमेंट में जो है इनकी भूमिका है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका हमारे वातावरण पे इसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसे जो है सरकार को जागरूक करना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। तो हमारी बातें यहीं लगभग कंप्लीट हो गई दोस्तों। अब हमें इजाज़त दीजिए इसी के साथ। जय भारत, जय हिंद।